नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीगल लो विद एडीवी मुकेश बगड़िया जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आज हम एक कानूनी वीडियो बनाने जा रहे हैं। और वीडियो है मेरे जो लोग साथी हैं, मेरे जो एडवोकेट साथी हैं जो नए नए इस फील्ड में आए हैं उनके लिए। और विशेष तौर पर अंकित जी जो छोटे भाई हैं मेरे, उन्होंने भी मुझे इस संबंध में काफ़ी बार पूछा है। तो अंकित जी आप भी इस वीडियो को देख लें। अंकित जी के अलावा भी मेरे कई साथी हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। वीडियो ये है कि सर AIB की एग्ज़ाम्स हैं, उसके रिलेटेड कैसे कंडक्ट होती है, कैसे पास किया जा सकता है, कितने नंबर की होगी, क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तैयारी कैसे करनी है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस किसको देनी होती है? ऐसा कोई व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट है, यानी उसने LLB या BLLB कर ली हो और संबंधित स्टेट बार में अपना एज ए एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट करवा लिया हो, ऐसा व्यक्ति ही AIB की एग्ज़ाम दे सकता है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, महज पास करना है और कुछ भी नहीं है। क्या इसके बिना एडवोकेट के रूप में बतौर अधिवक्ता, बतौर एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी 2 साल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ये एग्ज़ाम आपको देनी ही होगी वर्तमान समय में। आगे क्या होता है क्या नहीं होता उसके संबंध में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं क्योंकि मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है संभवतः है आपके माइंड में भी वही क्वेश्चंस होंगे, तो मैंने उनको लिख लिया है। फिर एक एक का मैं जवाब दूंगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखना। अगर अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे जुड़ना चाहते हो मेरे से तो मेरे व्लॉग चैनल है adv.मुकेश बगड़िया व्लॉग्स पे भी आ सकते हो। निजी वीडियो मिलेंगे, पर्सनल वीडियो, जहाँ इधर उधर के घूमता रहता हूँ। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले AIB एग्ज़ाम क्यों देनी पड़ती है। जान ली कि 2 साल तक परमिशन है एज ए एडवोकेट के रूप में। आगे प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको AIB एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी। कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का पेपर आता है। आपको महज 40 नंबर प्राप्त करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव मार्किंग, कुछ नहीं है, महज 40 नंबर लाने हैं। अब वो कैसे लाने हैं, सिलेबस क्या होगा? सिलेबस में देखिए, आप मुख्य रूप से कुछ चीज़ें हैं उन्हें क्लियर करेंगे तो मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम आपके लिए बेटर रहेगी। अगर सिलेबस की बात करूं तो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करेंगे, 10 क्वेश्चन से पुटअप होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से 10 क्वेश्चन है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आगे। फैमिली लॉ से 8, इंडियन पेनल कोड से IPC से 8, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 8 क्वेश्चन, और एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चंस हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शंस लॉज है, उनसे 5 क्वेश्चंस हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशंस वगैरह जो हैं इससे 4 क्वेश्चंस हैं। जो टैक्स लॉ है उससे हैं 4 क्वेश्चन, और लेबर लॉ से 4 क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार 100 नंबर का ये पेपर होगा और 100 नंबर में से महज आपको 40 नंबर लाने हैं। तो अब आप 40 नंबर कैसे लेके आएंगे? मेरे जो युवा साथी हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो कि कैसे पास करें। मैंने जो किया है, पहले भी मैंने एक वीडियो इस पे दिया है, लेकिन इसमें और थोड़ा सा मैं खुल के बताऊंगा आपको। और 8 फरवरी या 6 फरवरी के करीब ये एग्ज़ाम है, फरवरी में ही है, इसी 2023 में जो अपने नया साल आ रहा है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अब हमने कुछ क्वेश्चन लिखे कि पहली है कि सर कौन सी गाइड खरीदो, कॉमेंट भी आया था ऐसा। देखिए गाइड ऐसा है कि किसी की भी खरीद लो, पुराने जो पेपर्स हैं जो आज तक लगे हैं वो पेपर उसमें मिल जाए। जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की गाइड है, किसी की भी आप ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चंस, गाइड किस लेखक की ले तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ले लेना जरूर, क्योंकि फिर आपको पुराने जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो कैसे मिलेंगे, तो गाइड के माध्यम से मिल जाएंगे। दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो गाइड ले लेना। कोई ज़्यादा 400-500 रुपये तक की आने वाली है, इससे भी कम में हो सकती है, कोई ज़्यादा हैवी आपके ऊपर जेब पे बोझ नहीं पड़ने वाला है, तो इसे एक बार ले लेना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा है मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ आते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में अगर चीज़ें याद नहीं हो तो इतनी कमांड आपकी होनी चाहिए कि आप सेक्शन को रीड कर सके कि हाँ ये सेक्शन 1 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 15 नंबर है, ये 10 नंबर है, इतना आपको पता हो। क्योंकि अब तो आपके पास इतना समय भी नहीं है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना समय आपके पास होता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको देखना होगा। अब जब LLB एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किए तो कुछ चीज़ें, लगभग 30% चीज़ें आपके पास पहले से क्लियर है, ये चीज़ भी आप जान लीजिए, और वही आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाली है।
बेसिक लो ही आएगा, इसमें कोई उठाफटक चीज़ें नहीं आएगी या कोई अंदर से बाहरी रूप से जो चीज़ें आती है बेसिक लो वो ही आना है। अंदर से चीज़ें गहराई से नहीं पूछी जाती है, डीपली बिल्कुल बाहर से आनी है, डेप्थ में कुछ भी नहीं पूछेंगे आपसे। तो गाइड के संबंध में हो गया। अब गाइड को कितनी बार रीड करें सब, तो देखिए गाइड को आप 2 बार कम से कम रीड कीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि देखिए कुछ चीज़ें ये ऐसी आती है जैसे केस लॉज हैं, वो आपको गाइड में मिल जाएंगे। गाइड में पुराने क्वेश्चंस पेपर भी होंगे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे AIB की कोई भी एग्जाम लगी हो, उसके आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग जो पुराने पेपर्स हैं उनमें से 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो 40 नंबर का पेपर है और 15 नंबर यहाँ क्लियर हो रहे हैं आपके महज गाइड पढ़ने से, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, आपको 15 नंबर यहाँ आपके क्लियर हो जाते हैं गाइड को 2 बार पढ़ने से। एक बार कोशिश है, अगर 2 बार पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कम से कम एक बार जरूर पढ़िएगा। गाइड का ये प्रॉफिट आपको मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं होंगे जो आप डायरेक्ट लेके जाएंगे साथ में, क्योंकि गाइड तो आप ले जा नहीं सकते, मना कर रखा है स्पष्ट। तो डायरेक्ट को ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जब आपने गाइड को रीड कर लिया है तो आप आसानी से उन्हें उसका जवाब दे सकते हैं। तो गाइड का ये फायदा है, एक तो सबसे बड़ा फायदा है ये। अब डायरेक्ट की बात मैंने बताई कि डेप्थ में आप नहीं पढ़ सकते उनको, ना आपके पास इतना समय है कि आप डायरेक्ट को पढ़ पाएंगे, लेकिन आप नॉर्मली तरीका तो सीखेंगे। जैसे आपको पूछ लिया कि मर्डर की डेफिनेशंस हैं या उसके लिए पनिशमेंट कहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि 300 जो सेक्शंस है उसके आसपास ये दे रखा है। कॉल आया था एक, 300 जो सेक्शंस है उसके आसपास हमें मिलेगा या कहाँ मिलेगा, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर किस में है, आपको कंडीशन दे दी कि एक व्यक्ति आता है, बी के चाटा मारता है, कौन सा सेक्शन लगेगा, तो हल्का सा आपको पता हो तो आप उसे डायरेक्ट से खोल के देख सकते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कि क्योंकि डायरेक्ट की भी कोई क्षमता नहीं है, अपार सेक्शंस अपार डायरेक्ट किस किस को मुख्य रूप से देखे, ये भी हम बात करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप कैरी करके लेके जाएंगे डायरेक्ट अपने साथ में, गाइड आप नहीं ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चंस था नेगेटिव मार्किंग के संबंध में आपको मैंने बता दिया। इसके बाद में रीड करने के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। केवल क्वालिफाई एग्ज़ाम है ये भी मैंने आपको बता दिया है। गाइड कहाँ मिलेगी और ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ये कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन आता होगा मन में, उसी गाइड में मिलेंगे। गाइड कहाँ मिलेगी, जहाँ से आप बुक्स परचेज करते आए हो लॉज की, वहाँ आपको गाइड मिल जाएगी आसानी से, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, कोचिंग वगैरह करने की ज़रूरत है कि नहीं है AIB एग्ज़ाम्स के लिए। AIB महज क्वालिफाई एग्ज़ाम्स हैं, इसके लिए आपको कोचिंग वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कहता है कि कोचिंग में आइए, मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी है आपकी। आप कोचिंग में चले जाते हो, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो कोचिंग की आपको आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ की भी जान लेना। महज गाइड पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से देख लेना जो गाइड में आपको मिल जाएंगे। कम से कम 15 से 20 नंबर आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं बिना डायरेक्ट के कैरी किए, डायरेक्ट बिना ले जाए अपने साथ में। और अगर कॉमन सेंस से भी कुछ काम करोगे तो 10 क्वेश्चन आराम से हल करोगे, 30 नंबर हो जाते हैं। डायरेक्ट आपके साथ होगा तो डायरेक्ट से कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको तरीका पता हो जो मैंने अभी बताया था, तो आराम से आप 40 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हो। सबसे बड़ी बात आपके मन में ये होगा कि साहब मैं तो 100 में से 100 प्राप्त करूंगा, 100 में से 80 प्राप्त करूंगा, साहब मेरा आंकड़ा ज़्यादा दिखाएगा, मुझे ये बताएंगे साहब ये तो इंटेलिजेंट लॉयर है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके नंबर शो नहीं होंगे, महज ये लिखा होगा पास, क्वालिफाई, आप पास हुए और कुछ भी नहीं। तो इन चीज़ों की चिंता भी अपने मन से निकाल देना। अब हम बात करते हैं कि किस विषय पर सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है और किस विषय को नेग्लेक्ट करना है, दिमाग से निकाल देना है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने अभी देखा कि कोई डायरेक्ट ऐसा है, कोई सब्जेक्ट जो लॉज है वो ऐसा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं, तो हम कम से कम 5 या 6 सब्जेक्ट ऐसे लेंगे जो लॉज हैं अपने एक डायरेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होंगे। तो किससे होंगे, CPC से होंगे जाहिर है, CRPC से होंगे, IPC से होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना, पुराने केस लॉज सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब भी आप गाइड को रीड करें केस लॉज पे थोड़ा सा नज़र रखें। कॉन्स्टिट्यूशन में केस लॉज ही मायने रखते हैं, बाकी चीज़ें आपको बहुत कम पूछी जाती है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए आप CPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशंस, फैमिली लॉ को थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, IPC को आप करोगे, इसके साथ एविडेंस एक्ट में भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर इस चीज़ों पे आपका पकड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। CPC, CRPC
2 हो गए, कॉन्स्टिट्यूशंस 30 नंबर हो गए तीनों के मिला के। इंडियन पेनल कोड को आप देखते हैं तो 38 हो गए, 38 नंबर। एविडेंस एक्ट को अगर आप देखते हैं तो 8 नंबर इसके भी हैं, तो 46 38 46 हो गए, और आपको लाने हैं 40 नंबर। तो इन चीज़ों पे, ये जो मैंने बताया, इन पे फोकस आप करिए, फिर अदर पे भी थोड़ा सा कीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि गाइड में तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपकी क्लियरिटी है इन चीज़ों में, तो आप तो महज क्वालिफाई एग्जाम्स है, आपको तो डायरेक्ट भी साथ ले जाने की जरूरत नहीं है अगर पकड़ है तो, और पकड़ नहीं है तो इनके डायरेक्ट तो साथ लेके जाना कंपलसरी है, ऐसे मानना आप। और कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, जैसे पूछ लिया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, एविडेंस एक्ट में पूछ लिया कि इस सेक्शंस के रिलेवेंट सेक्शंस कौन से हैं, डाइंग डिक्लेरेशंस किस में दे रखा है, सेक्शन पूछ, बिल्कुल बारीकी क्वेश्चंस ऊपर से आता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आपके पास जब डायरेक्ट होगा और क्वेश्चन पेपर होगा तो आप कुछ खुद सोचोगे अपने मन में कि यार ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस है, उसी तरीके के क्वेश्चंस आने हैं। अब आपको देखिए, जब पेपर करते हो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, खुद का प्रैक्टिकल जो मैंने किया है, मैं जिस तरीके से मैंने किया है वैसा ही मैं आपको बताऊंगा। आप डायरेक्ट साथ लेके गए हो, गाइड साथ अंदर जाएगी नहीं, लेकिन गाइड आपने रीड करी है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर लेंगे, जो आपको आते हैं उनको आप करेंगे, जैसे जितने भी, चाहे आप 30 कर पा रहे हो, 20 कर पा रहे हो, कर दिया। उसके बाद में आपको अगर सहारे की ज़रूरत है डायरेक्ट वगैरह की, तो फिर सहारा लेते लेते आगे बढ़ते जाइए। अब आप क्लियर हो गए कि हाँ 40 नंबर का जुगाड़ हो गया, जो मन में आए वैसे तरीके से कर दीजिएगा, तुक्के मारने हैं मार दीजिएगा, क्योंकि 40 से अबाउ तो आपके कोई वो वैल्यू भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारी चीज़ें कर सकते हो। और इतनी हार्ड ये एग्ज़ाम नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में सबसे पहले यही बिठाओगे आप कि AIB की एग्जाम्स बिल्कुल सिंपल एग्जाम्स है, जैसे हम LLB का एग्जाम देते हैं ना, उस तरीके से सिंपल है, ऐसा दिमाग में बिठाओ पहले, उसके बाद में वीडियो देखो। उससे क्या होगा, पेपर जब दे रहे हो उस समय भी यही माइंड में बिठाओ, उससे क्या होगा, एक तो पेपर अच्छा होगा, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी आपके मन में नहीं रहेगा, यहाँ से धड़कन थोड़ी ठीक रहेगी और पेपर क्लियर हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने इस संबंध में भी जान लिया है। अब एक सबसे भारी चीज़ आती है, कई बार पूछा भी जा रहा है कि साहब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ये चीज़ भी क्लियरली आती है। तो इस बार एक बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन हमने देखा था, एक नोटिफिकेशन उसमें ऑनलाइन की बात करी गई थी, तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आपको ये चीज़ें पता है ऑनलाइन होगा तो आपको केवल टिक करना है, बाकी सेलेक्ट तो वही है, और ऑफलाइन होगा तो गोले भरने हैं, उसके ज़्यादा और क्या करना है आपको। तो उससे आपके एग्जामिनेशन जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो तरीका इसका ये है जो मैंने आपको बताया, घबराने की आवश्यकता नहीं है, महज क्वालिफाइंग एग्जाम्स है, आराम से दीजिए, बिंदास होकर दीजिए, AIB एग्ज़ाम चुटकियों में क्लियर करेंगे आप। एक बार और बता दूं, डायरेक्ट पे थोड़ी सी कमांड करना, इतनी ज़रूर करना जितनी आपको ये बता सके कि इस सेक्शंस को ऐसे देखना है। मैंने कई मेरे साथी देखे हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, उनको ये नहीं पता होता कि डायरेक्ट में ये सेक्शन क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दिखाई देते हैं, लेकिन वो ये तक नहीं जानते कि साहब ये सेक्शंस हैं, और इस तरीके से सेक्शंस को ढूंढा जाता है। तो थोड़ा सा किसी से सीख लेना, जो भी आपके साथी है, नहीं आता तो, बाकी अदरवाइज आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, ज्ञाता है, आप तो कानून के विद्वान हैं, तो आपको मैं क्या सिखा सकता हूँ, आप तो इन चीज़ों में मास्टरमाइंड हैं। तो मास्टरमाइंड है तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, कहाँ से केस लो उठ के आते हैं, तो 2 बार आप उसको जो मैंने बताई थी गाइड वगैरह उसको फॉलो करना। गाइड इसीलिए मैं बता रहा हूँ, गाइड का रोल कहाँ है, जैसे आप हर एक जो भी लॉज हैं, जैसे फैमिली लॉज हैं, उन सब चीज़ों को आप नहीं देख पाओगे और इतना आपके पास समय नहीं होता, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको गाइड में मिल जाएगी, और जिनसे आपको हल करते करते जब 2 बार रीड करोगे चीज़ों को, आपके माइंड में कुछ चीज़ें सेट हो जाती है, और फिर 40 नंबर के लिए आपका जो माइंड है वो परिपक्व हो जाता है। गाइड का ये रोल होता है। डायरेक्ट आप कैरी करके साथ लेके गए, मुख्य रूप से जो मैंने डायरेक्ट बताए हैं जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उनको आप साथ लेके जाना। डायरेक्ट का रोल ये है, क्योंकि कई बार ये डाउट क्रिएट हो जाता है, मेरे भी साथ होता है, आपके भी साथ होता होगा मेरे ख्याल से, आपको पता है स्पष्ट रूप से कि इसका आंसर ये है, लेकिन क्लियरिटी जब दूसरे को देखते हैं, जैसे चार उसमें दे रखे ऑब्जेक्टिव है, तो देखते A भी सही है B भी सही है, यार कौन सा करें, ये भी लगता है वो भी लगता है, 50-50 का रेशियो चल रहा है, और आपके मन में थोड़ा सा आपकी क्लियरिटी है तो गाइड खोल के तुरंत देख लोगे, जो डायरेक्ट है आपके पास उसको खोल के देखोगे तो क्लियर हो जाएगी, 1 नंबर आपका जुड़ जाएगा।
तो जब सुविधा दी है तो उसका यूज़ क्यों नहीं करोगे आप? भरपूर तरीके से यूज़ करोगे और उसका यूज़ करने का ये फ़ायदा है। जहाँ डाउट है उस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ो। शुरुआत में केवल आपको इतना ही करना है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको करते जाइए, उनके नंबर कलेक्ट कीजिए। क्या इतने नंबर हो गए, लिख लो साइड में, नहीं लिख सकते दिमाग में बिठा लो कि हाँ 20 नंबर के क्वेश्चंस तो मेरे क्लियर हैं, 20 नंबर के देखने हैं। अब आपकी जो भी दिक्कत आ रही है आप डायरेक्ट लीजिए, उनसे देखिए, फिर कुछ सही कीजिए। जब 40 का आंकड़ा क्रॉस हो जाता है, अगर तुक्के मारने मारिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश कीजिए और पूरे क्वेश्चन हल करके आना। वहाँ पे छोड़ के भी नहीं आना है। आपने बैठा लिया कि मेरे 40 तो क्लियर हो गए, लेकिन जब सुविधा दी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कीजिए ना आराम से बैठ के, क्या दिक्कत है? इसके अलावा ये AIB एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं है, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहा नहीं रहा वो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपके लिए AIB की जो एग्ज़ाम्स है उसका गाइडेंस करने में आपका सहयोगी रहा होगा। और रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे व्लॉग्स चैनल को, जो मैंने शुरू में बताया था, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।